जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वन से संबंधित यह भाग 8 है। 14वां नंबर चैप्टर वन का है, जंगल का है, और यह 8वां भाग है। इसके बाद भी 2-3 और वीडियो सेशन अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना विशाल है कि मैं बहुत बेहतरीन ढंग से सभी चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को अब आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और बिल्कुल भी बेसिक से चीज़ों को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बात कि 1972 ईस्वी की बात है। 1972 ईस्वी की बात है। भारत सरकार ने जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उसके संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया, और उस अधिनियम का नाम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चीज़ों को बिल्कुल भी बेसिक से समझिए, जीरो लेवल से चीज़ों को समझिए। तो वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया, और इसी अधिनियम के तहत 2003 ईस्वी में बात हो रही है प्यारे दोस्तों, 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। और प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, और एक बात, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में कुल 45 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में कुल 45 सदस्य होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए, ये तो थी राष्ट्रीय स्तर की बातें। हम लोग झारखंड की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि झारखंड में क्या क्या है। प्राणियों को वन्य जीव के प्राणियों को संरक्षित करने के लिए झारखंड में क्या क्या है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य कुल 11 हैं। उसके बाद झारखंड में पक्षी विहार कुल 5 हैं। झारखंड में जैविक उद्यान कुल 4 हैं। झारखंड में झार पार्क कुल 10 हैं। सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, और यहाँ से निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, और बना भी है। जेपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बना हुआ है प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से अपने को समझना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं, जो कि झारखंड में सिर्फ एक है। वो कौन सा है प्यारे दोस्तों? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? लातेहार जिला में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। 1986 ईस्वी में।
और प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाइए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो प्यारे दोस्तों देखिए 261.67 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। 261.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे तो प्यारे दोस्तों देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना हुई थी। विश्व की पहली शेर गणना 1932 ईस्वी में हुई थी, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई थी। ये बहुत जबरदस्त वाला जीके है प्यारे दोस्तों। 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना, शेरों की गणना वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी और यहीं से शेरों की गणना प्रारंभ हुई थी। चलिए प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम चलते हैं 1973-74 ईस्वी में। तो प्यारे दोस्तों 1973-74 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही हुई थी। 1973-74 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई थी। चलिए प्यारे दोस्तों कुछ और चीज़ों को देखते हैं तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। एकमात्र टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र एकलौता है। प्यारे दोस्तों चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पाए तो बहुत जाते हैं प्यारे दोस्तों। मुख्य रूप से कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं तो प्यारे दोस्तों देखिए बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, वन मुर्गी, ये सभी जीव जंतु बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत की संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ये तो बात हुई प्यारे दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लिया, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों कुल 11 झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल 11 हैं और 11 के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए कौन कौन से 11 हैं। ये प्रश्न प्यारे दोस्तों बहुत जबरदस्त है कि वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में कितने हैं। तो 11 हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों पहला पलामू अभ्यारण्य, और मैंने नंबरिंग जो किया हुआ है ना प्यारे दोस्तों वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़े भूभाग पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह पलामू अभ्यारण्य है। पलामू अभ्यारण्य है कहां पर? लातेहार जिला में है। चलिए प्यारे दोस्तों चीजों को कुछ और देखते हैं तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। पलामू अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 794.33 वर्ग किलोमीटर है। 794.33 वर्ग किलोमीटर पलामू अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है। चलिए प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाते तो पलामू अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए हाथी, सांबर, ये दोनों जीव बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा नंबर लावालौंग अभ्यारण्य, जो कि चतरा जिला में है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में है और प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 207 वर्ग किलोमीटर लावालौंग अभ्यारण्य की कुल क्षेत्रफल है। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं कौन कौन से जीव जंतु लावालौंग अभ्यारण्य में हैं। तो प्यारे दोस्तों बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, हिरण आदि ये सभी तो जीव जंतु पाए ही जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर दालमा अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य दालमा अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं तो यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों देखिए इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और कुल क्षेत्रफल की बात करें
तो 193.22 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है दालमा अभ्यारण्य का। और दालमा अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु अधिकतर पाए जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और जीव जंतु पाए जाते हैं। और प्यारे दोस्तों दालमा अभ्यारण्य के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है कि हाथी परियोजना की शुरुआत इसी दालमा अभ्यारण्य में हुई है। हाथी परियोजना की शुरुआत दालमा अभ्यारण्य में ही हुई है। चलिए प्यार, ये सभी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, आपको बिल्कुल भी याद रखने चाहिए। चलिए प्यार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हजारीबाग अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हजारीबाग अभ्यारण्य को देखते हैं जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है। प्यारे दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 186.25 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है हजारीबाग अभ्यारण्य का। और हजारीबाग अभ्यारण्य में तेंदुआ, हिरन, सांबर आदि जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगले को देखते हैं। तो पालकोट अभ्यारण्य जो कि गुमला जिला में है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिला में है जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 183.18 वर्ग किलोमीटर पालकोट अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं कि तेंदुआ, जंगली सुअर, हिरन आदि जीव जंतु अधिकतर पालकोट अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु पालकोट अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत छठा वन्य जीव अभ्यारण्य को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो कि कोडरमा जिला में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा जिला में है जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 177.35 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का। जीव जंतु की बात करें तो चीता, बाघ, सांबर, नीलगाय आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों 7वां नंबर कोडरमा अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा जिला में है जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। कोडरमा जिला में स्थित है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 177.35 वर्ग किलोमीटर कोडरमा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है। और प्यारे दोस्तों जीव जंतु की बात करें तो तेंदुआ, सांबर, हिरन आदि जीव जंतु अधिकतर पाए जाते हैं कोडरमा अभ्यारण्य में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हम लोग 8वां नंबर को देखते हैं। तो महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य ये प्यारे दोस्तों लातेहार में है। स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 63.25 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य का। और जैसे नाम से ही लग रहा है यहाँ पर भेड़िया अधिक पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए भेड़िया और हिरन अधिकतर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों 9वां नंबर पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जिला में है। स्थापना की बात करें तो 1981 ईस्वी में पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। और कुल क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलोमीटर पारसनाथ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं कि तेंदुआ, सांबर, हिरन, नीलगाय आदि ये सभी जीव जंतु अधिकतर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं तोपचांची अभ्यारण्य। तो प्यारे दोस्तों तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद जिला में है जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 8.75 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है तोपचांची अभ्यारण्य का। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं कि चीता, तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू ये और फिर जंगली सुअर, लंगूर आदि ये सभी जीव जंतु अधिकतर पाए जाते हैं तोपचांची अभ्यारण्य में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। और इसके बारे में एक विशेष बात कि तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में मध्य में एक झील है। तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में एक झील है जिसका नाम हरी पहाड़ी है। उस झील का नाम हरी पहाड़ी है। इसे भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले चीजों को देखते हैं। तो 11वां नंबर अंतिम वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत 11वां अंतिम अभ्यारण्य को देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों उदवा जल पक्षी विहार।
उधवा जल पक्षी विहार, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे पक्षी ज्यादा है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यह साहिबगंज जिले में है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 5.65 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है उधवा जल पक्षी विहार का। और इस पक्षी विहार में, इस अभ्यारण्य में बनकर, जलकौवा, बटान, खंजर, किंगफिशर ये सभी पक्षियों की प्रधानता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पक्षियां पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, और एक चीज इंपॉर्टेंट बात उधवा जल पक्षी विहार के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि जाड़े में प्रवासी पक्षी शरण लेने के लिए आते हैं। जब जाड़ा का समय आता है तो प्रवासी पक्षी शरण लेने के लिए इसी उधवा जल पक्षी विहार में आते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगली बात को देखते हैं। तो तीसरा नंबर पक्षी विहार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, स्पेशल पक्षी विहार के बारे में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पक्षी विहार की बात करें तो हम लोग इसके अंतर्गत 5 पक्षी विहार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि झारखंड में है। पक्षी विहार का मतलब क्या प्यारे दोस्तों, वहां पे पक्षियों का डेरा है। जीव जंतु तो है ही, लेकिन पक्षियां, जीव जंतु कम मात्रा में है, लेकिन पक्षियां बहुतायत की मात्रा में है। तो प्यारे दोस्तों देखिए कौन कौन सा, तो प्यारे दोस्तों देखिए तिलैया पक्षी विहार जो कि साहेबगंज में है, तिलैया पक्षी विहार साहेबगंज में है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो जिला में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो जिला में है। इचाकगढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां जिला में है। और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिला में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पक्षी विहार के अंतर्गत भी उधवा आ रहा है और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत भी उधवा आ रहा है। कारण क्या है, तो प्यारे दोस्तों देखिए, उधवा में, उधवा वन्य जीव अभ्यारण्य में पक्षियां भी हैं और जीव जंतु भी हैं। इसके लिए इसे दोनों कैटेगरी में रखा गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य में तो रखा ही गया है उधवा पक्षी विहार को, लेकिन पक्षी विहार के अंतर्गत भी उधवा पक्षी विहार को रखा गया है। चलिए प्यारे दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं जैविक उद्यान। झारखंड में कितने जैविक उद्यान है, तो प्यारे दोस्तों मुख्य रूप से 4 जैविक उद्यान झारखंड में है। कौन कौन से प्यारे दोस्तों, बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी रांची में है। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में है, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में है, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है। और कहां पर हुई है प्यारे दोस्तों, सपही नदी के तट पर यह स्थित है। सपही नदी के तट पर बिरसा जैविक उद्यान स्थित है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला जैविक उद्यान को देखते हैं तो जवाहर नेहरू जैविक उद्यान, यह बोकारो जिला में है। और प्यारे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस चीज के लिए फेमस है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। मतलब आप टॉय ट्रेन में बैठिए और पूरा का पूरा जैविक उद्यान में घूम जाइए। तो टॉय ट्रेन की व्यवस्था है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में, जो कि बोकारो में है। बहुत जबरदस्त वाला जीके है प्यारे दोस्तों। ये टॉय ट्रेन की व्यवस्था किस जैविक उद्यान में है, तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में है, बोकारो में है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं तो मगर प्रजनन केंद्र। तो प्यारे दोस्तों, मगर प्रजनन केंद्र कहां पर है, मूता नामक जगह पर है, रुक्का में, रांची में। मूता रुक्का रांची में मगर प्रजनन केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में IUCN के द्वारा की गई है। IUCN के द्वारा 1987 ईस्वी में मगर प्रजनन केंद्र मूता रुक्का रांची की स्थापना की गई है। चलिए प्यारे दोस्तों, अंतिम जैविक उद्यान के बारे में देखते हैं तो बिरसा मृग विहार के बारे में। तो बिरसा मृग विहार प्यारे दोस्तों देखिए, यह कलामटी में है, खूंटी जिला में है। कलामटी नामक जगह पर खूंटी जिला में बिरसा मृग विहार है। और प्यारे दोस्तों, अब अंतिम हम लोग बात करने वाले हैं झार पार्क के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए झार पार्क है क्या। सभी चीज तो आप जान ही गए, लेकिन झार पार्क क्या है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, झारखंड सरकार क्या कर रही है ना, जितने भी पार्क हैं
उन सभी पार्कों का, खास करके शहरों में, तो उन सभी पार्कों का और जितने भी बगीचे भी हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, उन सभी पार्कों का और बगीचों का रजिस्ट्रेशन करा रही है झारखंड सरकार, ताकि नज़र रखा जा सके। तो यही झार पार्क है। और झार पार्क का संचालन कौन करता है प्यारे दोस्तों? झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण। झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण झार पार्क का संचालन करती है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि झार पार्क कितने हैं? तो प्यारे दोस्तों, कुल 10 हैं। झार पार्कों की संख्या झारखंड में कुल 10 है। तो वो कौन कौन से 10 हैं प्यारे दोस्तों? चलिए इसका भी मैं आपको नाम बताता हूँ, बहुत जरूरी है, इसका भी नाम जानना आपको बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और फिर आपको इसका नाम भी बताता हूँ कि कौन कौन से झार पार्क हैं जो कि झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। झार पार्क जो ये 10 हैं, कौन कौन से झार पार्क हैं और कहाँ कहाँ पर ये झार पार्क स्थित हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, तेजी से बोलने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ी होती है, चलिए धीरे धीरे ही बोलता हूँ। चलिए तो प्यारे दोस्तों देखिए, झार पार्क, सबसे पहले आप रांची चलिए। तो रांची में कौन कौन से झार पार्क हैं? तो पहले देखिए प्यारे दोस्तों, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, उसे भी झार पार्क के अंतर्गत रखा गया है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को भी झार पार्क के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, पहला हो गया बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, अभी रांची में बात कर रहे हैं। दूसरा दीनदयाल पार्क, दीनदयाल पार्क। तीसरा नक्षत्र वन, नक्षत्र वन। चौथा सिद्धू कान्हू पार्क। सिद्धू कान्हू पार्क। पांचवा ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क। और छठा श्री कृष्णा पार्क। श्री कृष्णा पार्क। तो यह 6 झार पार्क रांची जिला में हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हजारीबाग में एक झार पार्क है जिसका नाम है शहीद निर्मल महतो पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क ये आपका हजारीबाग में है। 8 नंबर, 8 नंबर। चलिए देखते हैं, एक सिल्ली में है आपका अंबेडकर पार्क। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। 9 नंबर, कुल 10 है, 9 नंबर। एक जमशेदपुर में आपका प्यारे दोस्तों घोड़बंधा थीम पार्क, ये आपका जमशेदपुर में है। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में है। और एक 10 नंबर अंतिम, तो प्यारे दोस्तों अंतिम सिद्धू कान्हू पार्क और एक दुमका में है। सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में है।
देखिए प्यारे दोस्तों, सिद्धू कान्हू पार्क दो है। एक सिद्धू कान्हू पार्क आपका दुमका में है और एक आपका रांची में है। तो दो सिद्धू कान्हू पार्क हैं, एक आपका रांची जिला में भी है और एक आपका दुमका में भी है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हमने सभी चीज़ों के बारे में जान लिया और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वन से संबंधित जो ये लेसन अपना चल रहा है 14वां नंबर, तो ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्ट पार्ट करके चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। अभी 2-3 पार्ट और आएंगे प्यारे दोस्तों। क्या करूँ, इतना बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो सेशन में समेट पाना बहुत मुश्किल है। अगर एक वीडियो सेशन में सभी चीज़ों को बताया जाए तो 5-6 घंटा का लेक्चर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और इतना बड़ा लेक्चर तो नहीं तो मुझे मज़ा आएगा, नहीं तो आपको मज़ा आएगा। आप इरिटेट हो जाओगे, देख नहीं पाओगे, क्योंकि यह मैराथन क्लास नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अगले भी वीडियो सेशन का आपको इंतजार करना है। झारखंड का भूगोल के अंतर्गत जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सभी को आपको देखना है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।